सुमन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भगवान से प्रेम करना है, पर मृत्यु का भय और जीने की चाह है महाराज जी, आड़े आ जाती हैं। इससे फिर बाद में ये सबके अंदर है, आपके अंदर ही नहीं। मृत्यु का भय सबको सता रहा है और जीने की चाह सबको है, क्योंकि अविनाशी का अंश है तो विनाश पसंद नहीं करता। हमारे जो अंशी भगवान हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, भगवान कह रहे हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है। तो हमारे भगवान अविनाशी हैं। ऐसे ही हमको विनाश पसंद नहीं, हमको मरना पसंद नहीं। हमें लगता है कि मैं कभी मरूँ ना, सदैव जीवित रहूं, कभी अशांत ना हो, सदैव शांत रहूं, क्योंकि भगवान का स्वरूप शांताकार है। मुझे कभी दुख ना मिले, मैं सदैव सुख में निमग्न रहूं, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु है। तो हम भगवान के ही अंश होने के कारण हम मृत्यु नहीं चाहते, लेकिन मृत्यु जिसकी होती है उस शरीर से प्यार करते हैं। इसलिए मुझ अमर का भी मरण लीला होती है, मुझ अमर की भी मरण लीला होती है, मरण धर्मा शरीर में राग करने के कारण। नहीं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मेरा स्वरूप अविनाशी है। किसी भी अग्नेय, वारुणास्त्र, वायवास्त्र, इन अस्त्रों में, दिव्यास्त्रों में ताकत नहीं कि मुझे छू सके। हाँ, इस शरीर को नष्ट कर देंगे। नैनम छिन्नन्त्य शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये हमारा स्वरूप है, पर हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं और अपने को स्त्री मानने लगे, पुरुष मानने लगे, और स्त्री पुरुष मानकर व्यवहार में रत हो गए। तो मरण धर्मा शरीर में राग होने के कारण हमें मृत्यु से भय लगता है, जबकि मेरी मृत्यु होगी ही नहीं। पंचभूतों का ये संघात शरीर बिखर जाएगा। आकाश तत्व आकाश में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, और मैं स्वयं अपने कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर को लेकर स्वर्ग नरक की यात्रा करेंगे। मृत्यु तो होती ही नहीं है। मृत्यु एक भ्रम है। शरीर का बिखर जाना ही मृत्यु माना जाता है। उस अविनाशी जीवात्मा को कौन मार सकता है? केवल परिवर्तन को ही मृत्यु मान लेते हैं। इसलिए इस डर को मिटाने के लिए नाम भगवान विराजमान है। अगर हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करें सब लोग, तो शांति, सुख, आनंद और निर्भयता ये प्राप्त होने लगे। ये नाम जप से होगी। जितना अधिक नाम जप करेंगे आप, उतने अधिक आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, और शुद्ध बुद्धि में ज्ञान का उदय होता है। और जब ज्ञान का उदय होता है तो मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन परमानंद। मृत्यु महोत्सव हो जाती है, मृत्यु भयावह नहीं लगती। इसलिए देखो ना, राष्ट्र प्रेमी हमारे भारत के सैनिक प्रतिक्षण मृत्यु से ही तो खेलते रहते हैं, लेकिन उनको भय है क्या? सर ऊंचा करके, चौड़ी छाती करके गरजते हुए बॉर्डर पर खड़े हैं, किसी भी समय कहीं से भी कुछ भी, लेकिन कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्र प्रेम है, अपने राष्ट्र की सुरक्षा का भार अपने बाजुओं पर लिए हुए हैं। यदि हम भगवान को समर्पित हो जाएं, भगवान के चरणों का आश्रय ले लें, तो हम मृत्यु से भी महोत्सव तक पहुंच सकते हैं। मृत्यु महोत्सव बन जाए, उत्सव बन जाए। मृत्यु भयावह ना रहे। ये भयावह तभी तक है जब तक शरीर राग है, भोगों में प्रीता है, तब तक भय है। नहीं, कोई भय नहीं है। अविनाशी को कोई मार नहीं सकता और विनाशी को कोई बचा नहीं सकता। ये शरीर विनाशी है, बचेगा नहीं, चाहे संत का हो, चाहे असंत का हो, चाहे किसी का भी हो। जीवात्मा अविनाशी, उसे मार नहीं सकता, चाहे पापी पुरुष का हो, चाहे पुण्यात्मा का हो, चाहे महात्मा का हो, वो अविनाशी स्वरूप है। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ये भय बना ही रहता है। और निर्भय होने के लिए
भगवान के चरणारविंद हैं, उनका आश्रय लो और खूब नाम जप करो। इससे शुद्ध बुद्धि होने पर ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान प्रकट होने पर अज्ञान जनित मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। परीक्षित जी से पूछते हैं श्री सुखदेव जी, बेटा परीक्षित, तक्षक आएगा और तुम्हें डसेगा, तुम्हें भय है? तो उनका गुरुजी 7 दिन से सत्संग सुन रहा हूं, आपके श्री मुख से भगवत कथामृत का पान कर रहा हूं, करोड़ों मृत्यु तक्षक का रूप रख कर के आवे तो भी मुझे कोई भय नहीं है। परीक्षित जी ने कहा, भगवान की लीलामृत, कथामृत, नामामृत का पान करने वाला मृत्युर्मामृतम गमय, वो मृत्यु से यात्रा प्रारंभ करके अमृत में स्थिति प्राप्त करता है। इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो।